पुरानी लाइब्रेरी की हल्की रोशनी में दो दोस्त अमित और राहुल एक अजीबोगरीब किताब के पन्ने पलट रहे थे। किताब के हर पन्ने पर पुरानी कहानियों की गूंज थी, लेकिन एक पन्ना ऐसा था जो दोनों को खींच रहा था। तभी अचानक किताब से एक कागज का टुकड़ा गिरता है जो उनके हाथों में एक रहस्यमय नक्शा लाकर रख देता है। वह नक्शा किसी खजाने का था जो उनकी नजर में एक नया रोमांच लेकर आया। जंगल की तरफ मुड़ते हुए राहुल ने नक्शा पढ़ते हुए कहा, यह कहता है कि पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कोई रहस्य छिपा है। अमित के चेहरे पर उत्सुकता थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां पहुंचे उन्हें वहां 3 पुराने पीपल दिखाई दिए। रोमांचित होकर दोनों ने पेड़ों की खुदाई शुरू कर दी और अचानक पास के पेड़ के नीचे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। अमित ने चौंक कर पूछा, क्या वो हवा थी या खजाने का रक्षक? बेगेन खुदाई के दौरान बूढ़े आदमी का अचानक आ जाना एक नया मोड़ लाया। उसने बताया कि यह जगह शापित है और उसे उन सभी की चिंता थी जो खजाना खोजने की कोशिश करते थे। राहुल ने उसकी बातों को नकारते हुए खुदाई जारी रखी, लेकिन उस बूढ़े आदमी की चेतावनी उनके मन में थोड़ी भय पैदा कर रही थी। क्या वे सच में एक ऐसा खजाना खोज पाएंगे जिसे किसी ने पहले खोजा नहीं है? खुदाई जारी रही और अचानक एक पुरानी संदूक उभर कर आई। जब उन्होंने संदूक खोला तो उनके चेहरे की आशा थोड़ी फीकी पड़ गई। उसमें सिर्फ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, सबसे बड़ा खजाना दोस्ती है। अमित की निराशा स्पष्ट थी, जबकि बूढ़ा आदमी हंसते हुए उस क्षण को समझा रहा था, खजाने का असली मतलब यह है कि तुमने इस यात्रा में क्या सीखा। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक हल्की हंसी में उनकी बेवकूफी पर मुस्कुराए। उनकी यात्रा, जो एक खजाने की खोज थी, दरअसल एक गहरी सीख बन गई थी। उन्होंने पाया कि खजाना कभी कभी सोने चांदी में नहीं होता, बल्कि उस सफर में होता है जो वे एक साथ तय करते हैं। इस यात्रा ने उन्हें एक अद्भुत बंधन दिया। इस कहानी के अंत में हम समझते हैं कि जिंदगी में असली खजाने की पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी वास्तव में एक साधारण सफर एक अनकही कहानी को जन्म देता है जो हमेशा के लिए कीमती रहती है।